एक समय की बात है। एक गांव में एक श्यामलाल नाम का इंसान रहता था, जो कि बहुत ही गरीब था। उसके 5 लड़के थे। लड़के कोई भी काम नहीं करते थे। वो सारा दिन आवारागर्दी करते रहते थे। इसी बात से वो हमेशा परेशान रहता था। घर में वो अकेला काम करने वाला था। वो सारा दिन खेत में काम करता और शाम को अपने घर लौट आता। श्यामलाल बहुत ही गरीब था। वो सारा दिन खेतों में काम कर कर थक जाता था और सारा दिन परेशान रहता था। एक दिन श्यामलाल खेतों में काम करके घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो उसके पड़ोस में रहती थी। वो बूढ़ी औरत को सारे बूढ़ी माई कहते थे। वो बूढ़ी माई श्यामलाल को अपने पास बुलाती है और कहती है, क्या बात हुई श्यामलाल, बहुत परेशान लग रहे हो। तभी श्यामलाल उसको सारी बात बताता है कि मेरे लड़के काम नहीं करते। तभी वो बूढ़ी माई श्यामलाल को कहती है कि तुम ऐसा करो, एक की शादी कर दो, फिर ठीक हो जाएंगे। तभी श्यामलाल उसे कहता है कि माई, एक की शादी हुई है, लेकिन उसकी औरत अपने मायके गई है। वो कहती है कि हम गरीब हैं, वो गरीबों के साथ नहीं रहना चाहती। तभी श्यामलाल ये बात कहकर रोने लगता है। तभी बूढ़ी माई कहती है कि तुम एक काम करो, उस औरत को जाकर मनाओ और उसे घर वापस लेकर आओ। तभी श्यामलाल कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास गहने नहीं है, इसी वजह से वो हमारे पास नहीं आती। तभी बूढ़ी औरत कहती है कि श्यामलाल, तुम एक काम करना, अपने बड़े लड़के को मेरे पास भेजना, मैं उसको सामान दूंगी, कुछ गहने दूंगी। तुम उसे कहना कि वो जाकर अपनी औरत को वापस लेकर आए। तभी वो श्यामलाल खुश होता है और खुश होकर अपने बड़े बेटे को उस बूढ़ी माई के पास भेजता है। बूढ़ी माई श्यामलाल के बड़े बेटे को सामान और कुछ गहने देती है और कहती है कि तुम ऐसा करो, अपनी औरत को ले आओ। तभी वो वहां पर जाता है और अपनी औरत को वापस ले आता है। वापस आकर देखती है कि उनका घर बहुत छोटा था। घर में बहुत ही खिलारा था। घर के सभी बर्तन धोने वाले थे। तभी वो औरत सोचती है कि अब तो ये मेरा घर है, मुझे इसे अच्छा करना ही पड़ेगा। वो औरत घर को साफ साफ कर देती है। जब श्यामलाल घर वापस आकर देखता है कि उसका घर साफ हुआ है, तभी वो बहुत खुश होता है। श्यामलाल सोचता है कि शायद अब हम हमारी जिंदगी में खुश रह सकेंगे। तभी वो औरत श्यामलाल को कहती है कि पिताजी, शाम को हम इकट्ठे बैठकर कुछ बात करेंगे। गांव से अपने भाई को बुला लेती है और सभी को इकट्ठा कर लेती है। सभी को कहती है कि अगर हम मिलकर काम करें तो क्यों ना कुछ अच्छा हो सकेगा। श्यामलाल बहुत खुश होता है और उसका बड़ा बेटा भी बहुत खुश होता है और कहते हैं कि अब हम मिलके काम करेंगे। श्यामलाल अपने बेटों को लेकर अपने खेत चला जाता है और वहां पर जाकर काम करना शुरू कर देता है। तभी श्यामलाल के बड़े बेटे की पत्नी घर को संवारने लगती है। धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है। गांव में उनके खेत बढ़ चुके थे, घर साफ हो चुका था। भगवान की कृपा से उनकी फसल अच्छी हुई और बाद में वो एक घर और लेते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है। इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि हमारे घर में अगर गरीबी है तो हम उसको एक तरीके से ठीक कर सकते हैं। वो तरीका है मेहनत का तरीका। जब हम मिलकर मेहनत करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा और भगवान भी हमारी मदद करेंगे, अगर हम भगवान के ऊपर विश्वास रखेंगे। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।